हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। थाईलैंड के खोंग प्रांत में एक ऐसी चट्टान पाई गई है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरह मिलती जुलती, जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी चौंक जाएंगे क्योंकि ये एक बड़े सांप से बेहद मिलती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक असली सांप एक विशालकाय चट्टान में बदल गया। यह सांप की चट्टान अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। भारतीय दंत कथाओं और अन्य जगहों की दंत कथाओं में नागों के बारे में बेहद कुछ लिखा हुआ है, पर इस तरह की चट्टान का मिलना ना जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करता है। स्थानीय लोग इसे शापित राजा उल्लू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि ये सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शापित राजा उल्लू की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये सारी घटना बहुत पुरानी है। ये घटना खोंग लोक के पास की है, जो कि बुई खोंग जिले की है। ये ज़िला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रहते नाखेन था, जिसके राजा थे उल्लू। उल्लू की पत्नी का नाम गेम गल्या और पुत्री का नाम क्यूकम था। क्यूकम की शादी बाद में संपता से हुई थी। संपता के पुत्र का नाम फोंग था। फोंग बहुत बुद्धिमान और सुंदर था। एक बार फोंग की मुलाकात एक सुंदर युवती नाक्रांत रानी से हुई, जिसे देखकर फोंग को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ दोनों का मिलना जुलना होता रहा। फोंग ने नाक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, महल में रहने का पूछा। नाक्रांत रानी इस बात से बहुत प्रसन्न हुई कि फोंग उससे बेहद प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे इस बात की चिंता थी कि जब फोंग को इस बात का पता लगेगा कि नाक्रांत रानी मनुष्य नहीं है तो फोंग उससे छोड़ देगा। वास्तव में नाक्रांत रानी सर्प योनि की महिला थी, जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहते हैं। नाक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फोंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई, जो नागलोक के राजा भी थे। वे अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको अपनी पुत्री की जिद के आगे झुकना पड़ा क्योंकि वे अपनी पुत्री से बेहद ही प्यार करते थे। नाक्रांत रानी और फोंग की शादी के लिए एक आयोजन किया गया, जो कि 7 दिन तक चला। रतप्पा नाखेन में किसी को नहीं पता था कि नाक्रांत रानी एक सर्प कन्या है और 3 साल तक सब कुछ अच्छा चला, किंतु नाक्रांत रानी और फोंग को कोई संतान नहीं हुई और यही चिंता मन ही मन नाक्रांत रानी को खाई जा रही थी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नाक्रांति को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ने ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई और वहाँ से भाग गई और नाक्रांत रानी के सांप में बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में लोगों को इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नाक्रांत रानी ने सर्प योनि से पूर्ण मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, किंतु बीमार अवस्था के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नाक्रांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वह आकर अपनी पुत्री को ले जाएं। फोंग ये सब देखकर बहुत उदास था, क्योंकि वो नाक्रांत रानी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की इस दशा से वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना के साथ वापस आएंगे और रतप्पा नाखेन का नामो निशान मिटा देंगे। उसी रात वे अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रतप्पा नाखेन के सभी लोगों को मार दिया। रतप्पा नाखेन पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जो कि आज वर्तमान में खोंग लोंग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक नरेश ने जब राजा उल्लू को एक नाग में बना दिया और ये श्राप दिया कि वे इस योनि से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक रतप्पा नाखेन पूर्ण एक शहर नहीं बन सकते। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पत्थर से बना ये नाग राजा उल्लू ही है, जो इंसान से सर्प बन गया था। दोस्तों, ये कहानी थी राजा उल्लू की। इसके पीछे क्या सच्चाई है
ये हम में से कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।